पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक घना जंगल था जिसे पार करने के बाद ही आसपास के गांवों में जाने का रास्ता था। दिन के समय तो वह घना जंगल बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता था, लेकिन रात के अंधेरे में उतना ही खूंखार, डरावना और रहस्यमय लगता था। उस जंगल को लेकर कई कहानियां भी गांव वालों ने सुन रखी थी। बुजुर्गों की बात माने तो वहां किसी काली शक्ति का वास था। कोई कहता उस जंगल में भूत रहते हैं, तो कोई कहता वहां प्रेत आत्मा भटकती है। इस बात का बहुत से लोग विश्वास नहीं भी करते थे। अब हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह उसी जंगल में एक चरवाहे को एक आदमी की लाश मिली। जब सारे गांव वालों को पता चला तो सब देखने के लिए वहां पहुंच गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस आदमी के गर्दन पर बड़े बड़े दांतों के निशान थे और ऐसा मालूम होता था जैसे गर्दन से किसी ने शरीर का सारा खून चूस लिया था। सभी अपना अपना तर्क देने लगे। किसी ने कहा, यह तो किसी बहुत भयानक जंगली जानवर का काम लगता है, लेकिन गांव वाले उसकी बात से सहमत नहीं थे। बुजुर्गों ने उस निशान को गौर से देखने के बाद कहा कि यह तो किसी खून की प्यासी चुड़ैल का काम है। इस घटना के बाद नतीजा यह हुआ कि अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर कोई नहीं जाता था और यह बात भी आग की तरह फैल गई कि जो भी वहां रात में जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। उसी गांव में चंदन और मंगल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त साथ में ही खेती बाड़ी का काम करते थे और पास पास ही रहते थे। एक दिन मंगल की मां ने उससे कहा कि उसके लिए पास वाले गांव से एक अच्छा रिश्ता आया है। जब भी समय मिले अपने दोस्त चंदन के साथ जाकर लड़की के घर वालों से मिलकर आ जाएं। बस फिर क्या था, एक अच्छा दिन देखकर मंगल और चंदन पास के गांव की ओर पैदल ही निकल पड़े। दिन के उजाले में दोनों दोस्त अपने भविष्य की बातों में मगन जंगल से आसानी से गुजर गए। फिर लड़की के घर वालों से मिलकर दोनों दोस्त अंधेरा होने से पहले ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। मंगल को लड़की बहुत पसंद आ गई थी, तो वह पूरे रास्ते उसी की बातें करते हुए धीमी गति से चलते जा रहा था। चंदन ने मंगल को मां की बात याद दिलाई कि कैसे मां ने उन्हें कहा था कि आते वक्त कदमों में तेजी और मुंह पर ताला होना चाहिए। आखिर अंधेरा होने के पहले उन्हें गांव की सीमा में प्रवेश भी तो करना था, लेकिन आज शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आज हर रोज के मुकाबले जल्दी ही अंधेरा हो गया था। अंधेरा होता देखा तो दोनों ने उस बात को गंभीरता से लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उन्हें किसी महिला की चीख सुनाई दी। एक पल के लिए दोनों बर्फ की तरह अपनी जगह पर ही जम गए। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर से एक दर्दनाक चीख से उनके शरीर में एक सिहरन से दौड़ा दी। इस बार चीख के बाद एक महिला की आवाज भी सुनाई दी, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मंगल ने पीछे मुड़कर देखा और वह जंगल की ओर जाने लगा। तभी चंदन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे कहा, कहां जा रहे हो? फिर मंगल बोला, तूने सुना नहीं, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चंदन बोला, मंगल, मेरी बात मान और चल यहां से।
यह कोई छलावा भी हो सकता है। तू माँ की बात भूल गया। मंगल, लेकिन अगर वाकई में कोई औरत मुसीबत में होगी तो? चंदन, तो उससे हमें क्या? इस जंगल में अक्सर ऐसी आवाजें गूंजती है, उनके पीछे जाना ठीक नहीं। चल चल जल्दी यहाँ से। मंगल, तुझे जाना है तो जा यहाँ से, डरपोक कहीं के। मैं तो उस औरत की मदद करने चला। ऐसा कहते हुए उसने चंदन का हाथ झटक दिया और वह जंगल के गहरे अंधेरे की ओर बढ़ गया। चंदन वही भूत बना खड़ा था। नहीं वह मंगल को अकेले छोड़ना चाहता था और न ही जंगल में जाना चाहता था। थोड़ी देर तक सब कुछ जैसे शांत सा हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। इधर चंदन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मंगल की एक दर्दनाक चीख चंदन के कानों पर पड़ी। वह बिना सोचे समझे आवाज की और भागता चला गया। मंगल, मंगल मेरे भाई। थोड़ी देर भागने के बाद वह अचानक से रुक गया। उसके ठीक सामने एक काला साया हवा में लहरा रहा था। उस साये का कोई ठोस चेहरा नहीं था, बस दो भयानक लाल आंखें और नुकीले दांतों वाला उसका मुंह नजर आ रहा था। नीचे जमीन पर मंगल तड़पता हुआ पड़ा था और वह काला साया उसके ऊपर इधर से उधर मंडरा रहा था। चंदन ने दौड़कर मंगल के सिर को अपने गोद में ले लिया। मंगल की गर्दन से खून बह रहा था। चंदन ने अपने गमछे से उसके गले की चोट को लपेट लिया। अपने मित्र की यह हालत देख चंदन का डर कोसों दूर भाग गया था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके सामने वह काला साया अब भी यूं ही इधर से उधर मंडरा रहा था। चंदन जानता था कि यह एक काली शक्ति है जिसका सामना वह कर नहीं पाएगा, लेकिन अपने भाई जैसे मित्र की हालत देख वह अपने आपे से बाहर हो गया था। उसने धीरे से मंगल का सिर जमीन पर रखा। मंगल के शरीर में उस वक्त कोई हलचल नहीं थी। चंदन ने आगे बढ़कर उस काले साये से कहा, ऐ निर्दयी, कौन है तू और क्यों मेरे दोस्त की ऐसी हालत कर दी है तूने? वह तो यह सोचकर यहाँ आया था कि एक अबला नारी मुसीबत में है। क्या उसकी अच्छाई नजर नहीं आई तुझे? इस तरह छल से लोगों की जान लेकर क्या मिलता है तुझे? खून की प्यासी है न तू, तो फिर आ रुक क्यों गई? मेरा खून भी पी ले। अपने प्यारे दोस्त को खोकर मैं भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता।